आवाज की दुनिया में आवाज के दोस्तों को आवाज के जादूगर बब्बर जोधपुरी का आदाब। लीजिए, एक बहुत लंबे वक्त के बाद फिर ये खाकसार आपके सामने हाजिर हो गया है, ख्वाबों के झरोखे से रोचक कहानियों का पिटारा लेके। अब आप पूछेंगे आज मैं कौन सी कहानी लेके आया हूँ। आज मैं लेके आया हूँ मौत से पहली मुलाकात, एक संवाद। है ना, बड़ा अजीबोगरीब टाइटल। हम हमारी ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से मौत से पहली मुलाकात करते हैं। वो पहली मुलाकात कैसे होती है, वही आज एक कहानी, एक संवाद के माध्यम से ये बब्बर जोधपुरी आपके साथ शेयर करेगा। तो बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं मौत से पहली मुलाकात। विजय, ये लो दूध, कहती हुई सुलक्षणा उसके पास बैठ जाती है। हाँ माँ, अभी पीता हूँ। उसके माथे पर हाथ फेरते हुए सुलक्षणा कहती, बेटा थक गए होगे, दूध पी के सो जाना, कल पढ़ लेना। माँ, मैं एक ऐसी दौड़ में हूँ जिसमें आराम मतलब आप अंतिम पड़ाव से काफी पीछे हो जाओगे, और मुझे इस दौड़ में प्रथम आना है। वो केवल कठिन मेहनत से ही संभव है ना माँ? हाँ हाँ बेटा, तुम हमेशा की तरह इस परीक्षा में भी अव्वल आओगे, और फिर आपका प्यार व आशीर्वाद भी, है ना माँ? वो तो हमेशा तेरे ऊपर रहेगा, कहती हुई सुलक्षणा दूध की खाली गिलास लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ महीने के बाद, अरे विजय, तुम तो पूरी सिटी में प्रथम आए हो, वेल डन डियर, कहते उसके पापा आनंद उसे सीने से लगा लेते हैं। तभी किचन से निकलती हुई सुलक्षणा खुशी से बोलती है, ये आपके संस्कारी तो है जी, और इसकी मेहनत। ये लो दोनों बाप बेटे गाजर का हलवा खा लो, और उनका मुंह मीठा करा देती है। मेरा बेटा प्रथम ही आएगा। उसकी बात बीच में काटते हुए आनंद कहता है, भाई तुम्हारे रात दिन की मेहनत तो रंग लाई है, बेटा किसका है? वो तो आपका ही है। ओहो ऐसा, सुलक्षणा बोलती है, और सभी एक साथ खुशी से हंसने लगते हैं। करीब करीब 10 सालों बाद आनंद की तस्वीर पर फूल माला डालती हुई फ्रेम से बतियाती हुई सुलक्षणा कहती, सुनो जी, आज हमारे विजय के असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आने वाला है। देखना विजय, हमेशा की तरह वो आज भी आपका सीना चौड़ा कर देगा। ये मेरा आपसे वादा है विजय के पापा। तभी बेटा किसका है? आनंद सुलक्षणा के कंधों पर हाथ रखते हुए प्यार से बोलते हुए पीछे से आगे की तरफ आते हैं। ऐसा सुलक्षणा को आभास होता है, लेकिन भ्रम टूटते देर नहीं लगती जब उसकी गीली आंखें फ्रेम में कैद आनंद की स्थिर आंखों से मिल जाती है। आंसुओं को पोंछकर वह अपने काम में वापस लग जाती है। कुछ ही देर बाद डोरबेल बजती है। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। सुलक्षणा जैसे ही दरवाजा खोलती है, विजय तेजी से अंदर आता है और कुछ बिना बोले आनंद की फोटो की तरफ एक टुक देखने लगता है। ओहो मिस्टर प्रोफेसर, अब अपने पिता की से ही सीधी बात करोगे, इतना एटीट्यूड। जैसे ही माँ बेटे के कंधों पर हाथ रखती है, फटाक से वो पलटकर माँ के गले लग जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। सुलक्षणा पगलाई हुई पूछती है कि विजय बेटा क्या हुआ? माँ का हाथ थामे विजय बगल में पड़े सोफे पर धड़ाम से बैठ जाता है। मेरी मौत हो गई है माँ, आज मैंने अपने सपनों को, उम्मीदों को मरते देखा है माँ। आज मेरी मौत से पहली मुलाकात हुई है। और कहता हुआ वो तेजी से बाहर की ओर निकल जाता है। अरे अरे विजय, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ बेटा। सुलक्षणा पीछे की तरफ दौड़ी जाती है, लेकिन वो मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दूर कहीं चला जाता है। उसी दिन शाम को पार्क में, यार तुम इतना उदास क्यों लग रहे हो? अनिमेश विजय से पूछता है। बेंच पर बैठा विजय कुछ देर बोलता है। एक मुलाकात करके आया हूं यार। किससे? मौत से।
और क्या क्या कहा? मौत से? हाँ यार, मौत से पहली मुलाकात, जब एक मेहनतकश विद्यार्थी रात दिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करने के लिए जीवन भर पढ़ाई करता रहता है, लेकिन जिंदगी के इस दौर में जब राजनीतिक वह घूसखोरी के दानवों से हार जाता है, तो वह पल परिश्रम और योग्यता की हत्या ही तो है। और एक स्टूडेंट्स के लिए मौत से पहली मुलाकात ही तो है, जो वास्तविक मौत से पहले उसे मौत के बराबर का दर्द दे जाती है। कि अनिमेष, कि वो इस कदर टूट जाता है कि या तो खड़े ही नहीं हो पाता, या बहुत साल लग जाते हैं उसे संभलने में। यार अनिमेष, तेरे दोस्त के पीठ में यूनिवर्सिटी के टीचर सिलेक्शंस के करप्शन का ऐसा खंजर घोंपा गया है, जिसने मेरी मौत से पहली मुलाकात जीते जी करवा दी है। क्योंकि पता करने पर पाया कि मुझसे कमतर और निम्न योग्यता वाले सिफारिशखोरों का सिलेक्शन हो गया है, जो एक योग्य विद्यार्थी के लिए मौत से कम भी नहीं है। ओह यार विजय, विजय के कंधों पर अनिमेष हाथ रखते हुए बोलता है, कोई बात नहीं यार, फिर से ट्राई करना। इन दोनों की बातों को एक बुजुर्ग डॉक्टर योगेश कुमार खन्ना अखबार की ओट के पीछे करीब आधे घंटे से लगातार उसी पार्क में सुन रहे थे, जो अनिमेष के दूर के रिश्ते में अंकल भी थे। फटाक से अखबार रोल करके बीच में बोल पड़ते हैं, मौत से पहली मुलाकात, वो भी तुम्हारी विजय। अनिमेष और विजय एकदम शक पका जाते हैं और दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, आप यहीं बैठे थे अंकल? हाँ बरखुरदारों, मैंने तुम लोगों की पूरी बात सुन ली। तो हाँ विजय, मौत से पहली मुलाकात की बात कर रहे थे। मौत की पहली मुलाकात तो बेटा उन घूसखोरों और राजनीतिक दानवों की हुई है, जिनका जमीर पैसे की गर्मी से पिघल गया और भ्रष्टाचार के बोझ तले दब गया, जो किसी भी तरह से मौत से कम नहीं, और ऐसे लोगों को हर रोज मरना पड़ता है। तुम मेरे दोस्त आनंद के बेटे हो, जिसने जिंदगी में किसी से भी परिस्थिति में हार नहीं मानी थी। तू यूं ही थोड़ी हारेगा। हो सकता है तेरा संघर्ष लंबा हो, तो क्या एक आयरन मैन का लड़का ऐसे छोटे मोटे पत्थरों से यात्रा रोक लेगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं अंकल, मैं पापा के सपनों को साकार करूंगा और तभी चैन से बैठूंगा। थैंक्स अंकल, थैंक्स। अंकल खन्ना और वो योगेश खन्ना के पैर छूकर वहां से चला जाता है। तभी योगेश खन्ना एकदम पलटकर अनिमेष की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, क्यों अनिमेष, तुम्हारा जमीर कब जागेगा? क्या तुम्हारी अभी तक वास्तव में मौत से पहली मुलाकात नहीं हुई, या तुम्हारी सोच इतनी कम हो गई है कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कब के मर गए हो? कब तक तुम घर जमाई बनकर अपने ससुराल में पड़े रहोगे? अब तो जागो मेरे बेटे। घर जमाई बनकर रहना किसी भी जमीरदार व्यक्ति के लिए मरने से कम नहीं होता। तुम्हारे पेरेंट्स दुखी हैं, अपने आप को खंगालो, तो हो सकता है ये मैल निकल जाए और तुम फिर से जिंदा हो सको। माँ बाप सांझ को पढ़े अखबार की तरह नहीं होते हैं, और नहीं वो टूटी फूटी कुर्सी और पलंग की तरह होते हैं कि उन्हें या तो स्टोर में फेंक दिया जाए या फिर कबाड़ के रूप में कबाड़ी को दे दिया जाए। तुम भी बाप बन चुके हो और ऐसी सांझ तुम्हारे जीवन में भी आएगी। इसलिए अनिमेष, दूरियां संवाद से खत्म होती है, न कि मौन से। मौन केवल दूरियां बढ़ाता है।
और फिर वही होता है जो तुमने किया। मौत से पहली मुलाकात, किसी का रुपए की गर्मी से ज़मीर जल जाता है और किसी का नासमझी से। और जब तुम्हारी तरह ज़मीर मरता है तो सोचने और समझने की ताकत ख़त्म हो जाती है। जागो भाई, मेरे बच्चे, चाइल्ड जागो। अपने सपनों से संवाद करो, अपने अपनों से संवाद करो, संप्रेषण करो। दूरियां, कमियां सब खत्म हो जाएगी। एक दफ़े माँ बाप के पास बैठ के अपनी दिल की बात तो करो। क्या पता उन्हें भी तुम्हारी बात समझ में आ जाए और तुम्हें उनकी बात समझ में आ जाए। अगर रत्ती भर भी खुददारी बची है बरखुरदार, तो अब समझ गए होंगे। उसके कंधों पर हाथ रखकर डॉक्टर योगेश खन्ना वहाँ से चले जाते हैं। अनिमेष अपने आँखों से आंसू पहुँचते हुए फ़ोन लगाता है। हेलो, हेलो पापा, मैं आ रहा हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी पास ही एक कपल वहाँ बैठा होता है। वो आँखों आँखों में अपने आप से बात करने लगता है, क्योंकि वो भी काफ़ी देर से उन सभी की बातें सुन रहा होता है। आंखों आंखों से ही बातें करते हुए, अनु, क्या हमने भी सही किया? तभी अनु अशोक की तरफ आंखों से देखती है, मौन संवाद करती है, नहीं, शायद नहीं, हमारी भी मौत से पहली मुलाकात ही तो है अशोक, क्योंकि हमारा भी ज़मीर और समझ खत्म हो गई है। जो मम्मी पापा दोनों को घर से निकाल दिया, आज ही हम अपनी भूल को सुधार कर उन्हें वृद्ध आश्रम से वापस लेकर आएंगे। एक दूसरे को देखते हुए दोनों ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं और दोनों गले मिल जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसी पार्क में प्यार से हारा महेश कुमार गुमराह होता है, जो अपनी प्रेमिका कल्पना को सबक सिखाने के लिए कुछ गहरी चोट जैसे रेप जैसी घिनौनी हरकत करने का सोच रहा था। इन सभी की बातें सुनकर, डॉक्टर योगेश खन्ना की बात सुनकर अपने मरे हुए ज़मीर को जगाता हुआ और अपने आप को कहता है कि ये मैं क्या करने जा रहा था, कि रेप, छी, रेप, वो भी मेरी कल्पना के साथ। उफ, आज वो अगर काम मैं कर जाता तो मेरी तो जीते जी मौत हो जाती और मेरी मौत से पहली मुलाकात हो जाती। मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा, बड़े आदर और प्रेम के साथ कल्पना से शादी का प्रस्ताव रखूंगा। तभी कुछ देर बाद, माँ, 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 अरे विजय, तुम कहाँ गए, क्या हुआ? माँ, कुछ भी नहीं, एक मुलाकात जरूर हुई थी मौत से, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मम्मी तभी बोलती है, अरे पगले, वो कोई मौत से थोड़ी ही मुलाकात थी, वो तो तेरे संघर्ष का पहला पायदान था, पहली सीढ़ी थी। तू तो उनका बेटा है ना, आयरन मैन का, ऐसे ही थोड़ा ही हारेगा। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, कहते हुए वो माँ से लिपट जाता और पापा के प्रेम के सामने खड़ा विजय अगले ही दिन कहता है, पापा, मैं दौड़ जीत नहीं सका, लेकिन मैं थका नहीं हूँ। हाँ, जमीर से मरे लोगों की शक्ल को ज़रूर देखा है और ज़िंदगी के एक पक्ष से भी रूबरू हुआ हूँ, और वो है संघर्ष करना तब तक जब तक ज़िंदगी आपको गले न लगा ले। और पापा की तस्वीर पर माला डालकर वो एक दूसरे फॉर्म को भरने के लिए निकल जाता है। तो इस तरीके से देखिए, हम लोग किसी न किसी तरीके से हमारे इस रहती दुनिया में मौत से पहली मुलाकात करते हैं। लेकिन मौत से पहली मुलाकात होने का मतलब ये नहीं कि हम हिम्मत हार जाएं, संघर्ष करना छोड़ दें और वास्तव में मर जाएं। नहीं, मौत से पहली मुलाकात करके उसे टाटा बाय बाय करके हेलो करके निकल जाना है, क्योंकि ये तभी निकल सकते हैं जब हम अपनों से संवाद करेंगे, संप्रेषण करेंगे, कम्युनिकेशंस बैठाएंगे, तभी ये दूरियां दूर होगी। और न केवल बच्चों को बल्कि बड़े बुजुर्ग को, माँ बाप को भी समझना होगा आज के लोगों की क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं, उनको पास बैठाइए, उनकी तकलीफ़ों को दूर कीजिए। हो सकता है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। संप्रेषण और संवाद ही दूरियां मिटाएगा, तभी मौत से पहली मुलाकात होने के बाद भी सच्ची मुलाकात नहीं होगी और आदमी आगे बढ़ जाएगा ऊंचाइयों के संघर्ष पर। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? फिर ये खाकसार नाचीज़ बबर जोधपुरी अपनी लिखी अपनी जुबानी एक नई कहानी के साथ आपके साथ
आपके समक्ष आएगा। तब तक के लिए आदाब, शुक्रिया।